नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वह धन योग से संबंधित है और इसका शीर्षक है, इसका नामकरण है महाधनी योग। वैसे तो हस्तरेखा में कई एक से एक धन योग हैं, परंतु मेरे दृष्टिकोण में सबसे बड़ा धन योग मैं इसे मानता हूं। इसके कई कारण हैं और कई विशेषताएं हैं, इसका विश्लेषण मैं करूंगा। हम तभी किसी विषय के बारे में जानकारी देते हैं तो उनका गुण, उनकी विशेषताएं, उनकी वजह जरूर बताते हैं और जातक को चाहिए भी कि वो उनसे पूर्ण विवरण के साथ संतुष्ट हो लें, तभी उसे आप बेहतर समझेंगे भी और जानेंगे भी और आगे आप उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। हर विषय, हर चीजें सुनी सुनाई आप क्यों माने जब तक कि उसके बारे में पूर्णतः जान नहीं लेते। तो इसलिए मैंने इसे महाधनी योग क्यों कहा, इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम ये जो धन योग बन रहे हैं हस्तरेखा में, ये 3 रेखाओं से बनते हैं। सूर्य रेखा, शनि रेखा या भाग्य रेखा कह सकते हैं, और बुध रेखा। इन तीनों के एक साथ सम्मिलित होने से ये योग बन रहे हैं। इन तीनों की शक्तियों से आप भली भांति परिचित हैं और इनमें जो 2 त्रिकोण बन रहे हैं वो इनकी सुरक्षा अर्थात सहयोग में सहायक है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य रेखा ये जातक को मान सम्मान प्रदान करते ही हैं, साथ में कला के क्षेत्र में और या आप किसी अन्य रेखाओं की मदद से किसी भी क्षेत्र में जो ऊंचाई पाते हैं तो ये सूर्य रेखा सहायक होते हैं उनमें। अर्थात कहें तो जो भी सफलताएं मिलती है जिस भी क्षेत्र में, यदि जातक के हाथों में सूर्य रेखा हो तो उनका योगदान 100% आप मान सकते हैं। भाग्य रेखा, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कार्य को जब आप करते हैं और उनमें आशा से अधिक आपको जब सफलता मिलती है तो उसे आप भाग्य समझते हैं और समझना भी चाहिए। बुध रेखा कहें तो बुद्धि के परिचायक, व्यापार हो या आप किसी भी क्षेत्र में बिजनेस करते हैं तो उनमें ये सहायक सिद्ध होते हैं। बिना बुध रेखा के या कहें बिना बुध के प्रभाव के जातक, चाहे वो जन्म कुंडली में हो या हस्तरेखा में हो, उनका प्रभाव अधिक यदि पड़ता है तभी आप व्यापार के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। आपका ज्ञान बुद्धि विकसित तभी संभव होता है जब बुध आपकी मदद करते हैं या आपका सहयोग करते हैं। तो ये तीनों रेखाएं इस प्रकार से थी। हस्तरेखा में ये किस प्रकार से बनते हैं इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जाने, सर्वप्रथम हम सूर्य रेखा को लेते हैं। सूर्य रेखा इस प्रकार से अनामिका उंगली के नीचे से सूर्य क्षेत्र उसे कहा जाता है, वहां से एक प्रबल सूर्य रेखा निकलती है। दूसरा है बुध की रेखा। ये बुध रेखा इस प्रकार से निकलकर सूर्य रेखा में शामिल हो जाती है। और तीसरे जो रेखा बनते हैं
इस प्रकार से ये तीनों रेखाएं एक साथ बन जाती हैं। कहें तो एक बृहद त्रिशूल का भी निर्माण करते हैं। तो ये तीनों रेखाएं इस प्रकार से बनती है जो महाधनी योग कहलाते हैं। इनमें ये जो दो त्रिकोण बन रहे हैं, एक और ये दूसरा, ये त्रिकोण है। त्रिकोण प्रायः यदि किसी के सहयोग से, किसी रेखा के सहयोग से जब भी बनते हैं तो उन रेखाओं की ये सुरक्षा करते हैं, या उनमें जो कमियां या त्रुटियां होती है जिसके कारण यदि त्रिकोण न हो तो जातक को वो सफलताएं, वो ऊंचाइयां नहीं प्राप्त होती है। परंतु यदि त्रिकोण उस रेखा में बन रही है तो वो उसमें यदि थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हो तो वो उनका पूर्ण करती है और उन्हें वो ऊंचाई, वो सफलता दिलाती है। तो इस प्रकार से ये महाधनी योग का निर्माण होता है। आशा करता हूं कि आपने इसे पूर्णतः समझ लिया होगा, जान लिया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।